चुनाई का काम ये ईंट वगैरह का। हाँ। तो ये जो आपके जो हाजी मूसा खान जो थे, जो काउंसलर भी थे, इनका जो डेरा जब तबाह हुआ, मुकामी लोगों ने किया था, वो तालिबान थे, उनको आप जानते थे कौन थे वो? नहीं, हम वो नहीं जानते, वो हमारे साथ तो कुछ बात नहीं की थी, वो अलहदा काम करते थे, किसी तालिब को भी नहीं बताते कि और जगह से आते थे तालिब। तो खुर्शीद खान कौन था जो उनका कमांडर था? वो ये तो आपका निंगोले मुकामी का था। है, निंगोले का। हाँ। निंगोले का है। तो वो आप लोगों के इलाके का ही है ना? इलाके का है। आपका क्या नाम है? इसको पकड़ ले। सैयद वाहिद से आपका भतीजा है, वो तालिबान में था? तालिब नहीं है, पर शक में किन्ने वाले तो वो शक में तालिबों में पकड़े गए हैं। अच्छा, वो तालिब होने के शक में पकड़ा गया? शक में पकड़े। तो शक की कोई वजह भी तो होगी? वो वजह था, वो जो सब ये काम के वजह से हुआ था इमाम डेरे की मस्जिद में। आपका भतीजा भी इमाम डेरे की मस्जिद में काम करता था? हाँ, ये काम करता था। जी। आपका जो है बेटा है? जी, हमारा बेटा। तो वो तालिबान में शामिल था? नहीं, तालिबान में नहीं, तो ऐसा इसने उसको पकड़ा। तो यहाँ जो इतने सारे लोग खड़े हैं, इनमें से तो कोई भी शक में नहीं पकड़ा गया। आपका बेटा कैसे पकड़ा? सारा जो शक में पकड़ा है, वो जो छापे में पकड़ा है कि तालिबान ने, उसने बोला। नहीं, तो यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं हमारे आसपास, मैं जो भी खुद पकड़ा है शक में। अच्छा। फिर मैं हमारे तो उसको फिर क्यों नहीं छोड़ा? इसका मतलब है उनका शक जो है वो दुरुस्त था? नहीं, दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे सारे को पकड़ा है, तकरीबन 60-70 से ज़्यादा को पकड़ा है यहाँ से। अच्छा। आज सारे को शक में पकड़ा है कि तालिबान है, और ऐसे बोला है कि मैं खुद इसको 2 दिन बाद छोड़ूंगा। तो ऐसे उसने नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो वो आपकी मुलाकात हुई उससे? नहीं, मुलाकात तक हुआ था। अभी तो मेरे ख्याल में 4 दिन हो गई, तिमारगरा जेल में था, अभी वो जेल में नहीं है। जेल से पता नहीं लगे कहाँ गया। और आपको इस बात का यकीन है कि आपका बेटा तालिब नहीं था? नहीं था। सारे लोग जो ऐसा पकड़ा है, कौन जो तालिबान था, बड़ा तालिबान था, वो तो था। ये तो छोटा बच्चे, 14 साल के बच्चे तालिबान में कैसे होता है? ये तो मैं तो खुद बीमार हूँ, वो तो घर का काम करता, तो कैसे खुदकशी होते करता। आपका क्या नाम है जी? जी, मीर बशर। तो आपका बेटा पकड़ा हुआ? जी, मेरा बेटा पकड़ा हुआ है, बेगुनाह। बेगुनाह? कैसे पता आपको? ये सब को मालूम है, ये सब लोगों को मालूम है कि वो कराची गया हुआ था। और तो क्या उसको कराची से पकड़ के लड़की लेके, हमारा लड़की बीमार था, उसको ले गया था कराची, और 3 महीने लेट हुआ। इन्होंने इधर बोला कि भाई तुम अपना बच्चे को हाजिर करो। उस पर 3 साल हुआ है, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं। 3 साल से पहले थी? पहले भी नहीं थी। अच्छा। ये जो झगड़ा शुरू हुआ, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। अब कराची से आया, इन लोगों को सबको मालूम है कि एक रात निकाला और दूसरे दिन शाम को 4 बजे पकड़ा गया। हाँ। अच्छा। उसके ऊपर कुछ शिकायत जी नहीं है। तो किसी ज़माने में फजलुल्लाह के साथ काम करता था वो? नहीं, काम नहीं किया, सिर्फ उनसे पूछा, ये अभी 1 महीना हो गया जेल में। उससे ये पूछा है कि भाई तुमने क्या किया? बोला हमने कुछ नहीं किया, खाली हमने 2 रोज़ मरकज़ के लिए चंदा किया था। अच्छा, मरकज़ के लिए चंदा लोगों ने सारे किया है, चंदा तो सारे दुनिया ने किया है। आपने भी किया? आपने भी फजलुल्लाह को पैसे दिए थे? मैं तो बीमार हूँ। उनने ये सब ने चंदा किया, शामिल था सब। चंदे का क्या बात है साहब, ये तो दिन के लिए जो है हर एक। तो वो चंदा जो दे रहे थे, तो वो तो लोग मुझे बताते हैं कि वो लोगों की गर्दनें काट के उनको जो है ना लाशें फेंकते थे, तो उसके लिए चंदा देते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ, अब क्या पता कि बाद में नहीं, तो आपको पता है ना कि क्या हुआ बाद में? पता तो हो गया, तो अब आसमान से बाद में सेवा पता नहीं लगता कि ये चंदा किस किस को दिया और किसको नहीं दिया। बुजुर्गवार, आपका बेटा जो है वो भी गिरफ्तार है? जी, गिरफ्तार है जी। अच्छा, उसको भी जिस तरह बाकी सबको शक की बुनियाद पे पकड़ा, उसको भी शक की बुनियाद पे पकड़ा? अरे वो गरीब आदमी है, वो नवा आदमी है ना, वो इसका बेटा है। वो सब ज़मीन में काम किया और ये सड़क पे पकड़ा। सड़क पे पकड़ा? हाँ। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप सब चंदा देने में भी इकट्ठे थे, आपका भाई जो है वो उसकी मस्जिद में भी काम करता था, आपका भतीजा या आपका भतीजा भी उसकी मस्जिद में काम करता था। तो ये जो सारी जो वो कार्रवाई कर रहे थे तालिब, और ये तो जैसे मैंने कहा कि हाजी मूसा खान का तो डेरा बिल्कुल आपके साथ है। हाँ, बिल्कुल। और आपको पता है कि वो बम धमाके से उन्होंने सारे घर उड़ाए, उसके जो हाजी मूसा खान के भाई का घर भी उड़ाया। तो ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा था, तो कुछ आपको पता तो था ना कि ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं और कौन कर रहे हैं? ये तो तालिबान थे। तो तालिबान जो थे वो फजलुल्लाह के साथ, वो उसकी मस्जिद में भी काम करते थे, उसके मरकज़ में भी काम करते थे उसके साथ। इन लोगों ने इसीलिए नहीं कहते कि
लोगों का घर उड़ाए, इसके लिए तो वो काम नहीं करते थे, लेकिन वो तो नेकी के लिए ये काम करते थे कि हमारा सवाब हो जाएगा। तो फजलुल्लाह तो बड़ी बड़ी नेकी कर रहा था वहाँ पे, सवाब से जी अजाब बन गया, सवाब से अजाब बन गया। तो आप लोग क्या सोचते हैं फजलुल्लाह के बारे में इस वक्त? बस हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा हो गया, ये गरीब लोग ये तो नादान था, ये उसको इल्म नहीं था कि बाद में ये होगा। तो उनको आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की कि ये रोकते थे तो हम खुद मारते थे। तो वो आपको मार देते? हाँ, क्यों नहीं मारते थे। तो फिर एक तरफ तो आप कह रहे थे कि ये नेकी के काम के लिए हम चंदा देते थे, उल्टा हो गया हम पर, उल्टा हो गया ये, उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा हो गया कि कह रहा था कि काम तो आप सही नहीं कर रहे, लेकिन हम मुंह से बात नहीं निकलते। तो आपको भी गिरफ्तार किया फौज ने? हाँ, एक बार तो गिरफ्तार किया था। और कितने दिन आप जेल में रहे? मैंने 35 दिन गुजारी है। 35 दिन गुजारे। और आप? अफसोसनाक दास्तानों का जिक्र हो रहा है, तो उसमें ये दास्तान भी है दीवार के उस तरफ की। वो लोग जिनके अजीज़ व अकारब तालिबान में शामिल थे या उनकी कार्रवाइयों में बिल वास्ता या बिला वास्ता हिस्सा ले रहे थे। अब ये फ़ैसला करना कि क्या वो वाकई मुलव्वस थे इस सारे मामले में, ये तो मुश्किल है, ये तो काम तफ्तीशी एजेंसीज़ का है। लेकिन हमने सोचा कि उनके अजीज़ व अकारब से भी बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके वो लोग जो गिरफ़्तार हैं, ख्वाह किसी शक की बुनियाद पे या वाक़यतन वो तालिबान के साथ मुलव्वस थे, उसके बारे में भी उनसे बात की जाए और पूछा जाए कि उनके ख़यालात क्या हैं और उनके एहसासात क्या हैं। और उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि बहुत सब ने ये कहा कि हम चंदा देते थे, हमारे कुछ लोग उसकी मस्जिद में भी काम करते थे या मरकज़ में भी काम करते थे, लेकिन हमें यह कतई मालूम नहीं था कि ये मामला ये करवट लेगा। कहते हैं कि पानी के बहाव और वक्त के साथ बहुत सारे ज़ख़म मुंदमिल हो जाते हैं। मैं इस वक्त दरियाए स्वात के किनारे खड़ा हूँ। इस पानी का बहाव बहुत सदियों से जारी है और जारी और सारी रहेगा, लेकिन जो कहानी यहाँ पे तालिबान के उभरने के बाद शुरू हुई थी वो अभी नातमाम है। उस कहानी के बीच में और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं और तमाम कहानियाँ अफसोसनाक हैं। लेकिन उन अफसोसनाक कहानियों के दरमियान में एक, जैसे मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, एक उम्मीद का पहलू है, एक उम्मीद की किरण है। ये जो पुल मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये तालिबान ने इसको धमाके से उड़ा दिया था। फ़ौजी कार्रवाई के बाद फ़ौज के इंजीनियर्स ने इसके ऊपर एक मेकशिफ्ट पुल बनाया। इसी तरह मेरे सामने जो है वो भी एक सड़क है, उस पर भी ट्रैफिक रवा दवा है। तो ये ज़ख्म भी किसी वक्त मुंदमिल हो जाएगा। ये कहानी जो है इस दौर की वो भी किसी वक्त इख्तिताम पे पहुँचेगी, लेकिन इसको इख्तिताम से पहुँचने से पहले बहुत सारे मराइल से गुज़रना है। और यहाँ पे आने का मकसद यही था कि ये देखा जाए कि इस वक्त ये किस मरहले में है। ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन इलाका, इसको वापस जो है ये कैसे अपने कदमों पे खड़ा होगा, यहाँ की माशरत जो है वो नया रुख जो है वो कैसे इख्तियार करेगी। तो एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई ज़ाती तौर पे, और मैं समझता हूँ कि शायद इन प्रोग्राम्स के तवस्सुत से आपने भी महसूस की हो, कि जहाँ पे अफसोस का और ट्रेजेडी का पहलू है, वहीं पे एक वलवला और एक ज़िंदगी की तवानाई और उम्मीद वो भी मौजूद है। और ये इलाका अगर वापस अपने हुस्न और रानाई की तरफ जाएगा तो उसका तमाम तर दारोमदार इस इलाके के लोगों के हौसले पे मबनी होगा। लेकिन उसके साथ साथ बहैसियत कौम हमने भी इस सही में, इस कोशिश में इनकी मदद करनी है। और मेरे ख़्याल में ये वो मरहला है जो हम सब ने मिल के जिस पे आगे जाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी का ये जो अफसोसनाक बाब है ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। अगर आप हमें कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो लिखिए ejazhaider26@gmail.com। मैं दोहरा देता हूँ, ejazhaider26@gmail.com। इंशाअल्लाह सियासियात की टीम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्वात मिंगोरा से खुदा हाफिज़।